तो मेरे साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 3.2 का पार्ट 1 करने वाले हैं। देखिए मेरे साथियों, इस वाले प्रश्न में क्या है, कुछ नहीं है। ज़रा मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इन वाले प्रश्नों को हल कैसे करना है आखिर कि मेरे साथियों, जो अपने पास इसमें लिखा है आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। अपन को जो x का मान दिया गया है ना, x का मान अपन को दिया नहीं गया, ये अपन को ज्ञात करना है। और ये अपन ज्ञात कैसे कर सकते हैं, ये देखिए ज़रा देखिए। तो अब कोई भी आकृति हो साथियों, उसके जो बाहर जो कोण होते हैं ना साथियों, उनका मान होता है कुल योग जो होता है ना, मतलब इन तीनों को अगर अपन जोड़ देना तो उसका योग होता है 360। मतलब इसी का नहीं, जितनी भी आकृतियाँ होती हैं ना साथियों, उनके बाहर के जो कोण होते हैं ना, उनका मान होता है 360। उसी तरह मेरे साथियों देखिए, अपन इसमें से क्या है, अपन को इसमें से दो मान दे रखे हैं और एक अपन को निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले अपन लिखेंगे 125 प्लस 125 प्लस x बराबर में 360। मतलब कि अगर अपन ने इन तीनों को जोड़ा तो 360 आएंगे। तो ज़रा देखिए, ये 125 और 125 कितने होते हैं साथियों, 250। 250 को इधर ले आओ। 250 मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। अगर ये बात नहीं, ये प्रोसेस आपको थोड़ी अलग टाइप की लगेगी, ठीक है ना साथियों। ये देखिए 250 इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे साथियों, माइनस के हो जाएंगे। और अब बताइए 360 में से 250 गए तो 110 बचे। मतलब अपना जो x का जो मान है ना साथियों, वो निकल आया है 110, ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ साथियों। कोई लाइन हो और उस पर कोण बन रहा हो तो वो होता है 180 का। और वहीं कहीं उस कोण पे अपन बीच में से एक लाइन खींच दें, मतलब उसको विभाज्य कर दें, तो वो हो जाता है साथियों 90-90 का। 180 का आधा होता है 90। अगर 180 को अपन आधा आधा बांट दें तो कितने होंगे साथियों, 90-90 ही होंगे ना। हाँ, उसी तरह देखिए, अब देखिए अपन को इसमें भी x का मान ज्ञात करना है और अपन को इसके बाह्य कोणों का मान। ये देखिए, ये वही रेखा है साथियों। यहाँ पे क्या है, एक सीधी रेखा गई थी, उस पर एक कोण बना दिया। तो साथियों ये कितने का होगा, ये होगा 90 का। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। और देख लीजिए, ये भी 90 का ही कोण रहेगा साथियों। यहाँ पे भी एक सीधी रेखा गई थी, उसको बीच में से भाजा गया है, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्कुल इसी की तरह करेंगे। इसमें कुछ अलग नहीं है, बस एक स्टेप है कि इसमें जहाँ कोण ज़्यादा हो गए। देखिए देखते हैं, अपने पास दो कोण 90-90 के दो कोण हैं, एक 60 का है और एक 70 का है, और एक x है जिसका मान अपन को ज्ञात करना है। और इन सब का जो योग होता है ना साथियों, वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। देखिए तब अपन ने इन सब कोणों को जोड़ा, 210 आए, 210 प्लस में x बराबर में 360 है ना। अब x 210 थे ना, 210 को इस साइड ले आए। अब देखिए 360 में से 210 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 150 बचेंगे ना, 150 बचे साथियों। तो अपना जो x का जो मान है ना साथियों, वो 150 आ रहा है, ठीक है ना साथियों। चलो, उम्मीद है आप ये वाले प्रश्न समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना साथियों। देखिए अब अपन क्या करते हैं, दूसरा वाला प्रश्न करते हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हैं इतनी इतनी। देखिए साथियों, मैं आपको पहले ही जानकारी के लिए बता दूं कि जो बहुभुज मतलब इसकी जो भुजाएं होती है ना, समबाहुभुज उसको कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अब अपन क्या करेंगे, एक ज्ञात करेंगे। ज्ञात क्या करना है, अपन को बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। तो बाह्य कोण की माप ज्ञात करने के लिए वो फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपकी जानकारी, वो होता है 360 बटे में n। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 360 बटे में n आ रहा है, मतलब वो फॉर्मूला होता है साथियों। ये देखिए अपने पास n का मान है, पहले अपना n का मान है 9। अपना n का मान कितना है साथियों, अपना n का मान है 9। यहाँ पे लिखेंगे 360 बटे में 9। अब देखिए 9 कितनी बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, ठीक है ना मेरे साथियों। तो अपना आंसर आ गया 40। मतलब अगर उस बहुभुज की भुजाएं 9 है तो उसके प्रत्येक कोण का मान जो होगा वो 40 होगा, ठीक है ना मेरे साथियों। वो कितना होगा, वो होगा 40, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि देखिए, अब अपने n बराबर में 15 लेने पर, मतलब दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसमें n बराबर में अगर 15 लिया ना तो साथियों इसका आंसर आएगा 24। क्यों आएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 और 6 बचे 60 हो गए। 60 मतलब 15 चौके 60, ठीक है ना साथियों। ये 24 अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए उसी तरह अपन आगे वाला प्रश्न करते हैं, नंबर 3। नंबर 3 भी कुछ नहीं है साथियों, बिल्कुल इसी के तरह का प्रश्न है। उसमें भी यही पूछा हुआ है, बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है, ठीक है ना मेरे साथियों। क्या करनी है अपन को, बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। देखिए उसमें भी दिया गया है
उसकी उसका देखिए अब इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया है। बस इसमें थोड़ा सा अलग क्या किया है साथियों, अपन देखिए पहले अपन को क्या था साथियों, अपन को एन दे रहे थे और अपन को बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। इसमें क्या किया साथियों अपन को कि बाह्य कोण का मान दे दिया है और अब एन अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना साथियों, एन जो है वो अपन को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ज़रा देखिएगा। देखिए पहले तो अपन ये फॉर्मूला लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, मैंने पिछली अभी बताया है। देखिए अपन को क्या साथियों इसमें एन नहीं दे रखा है, अपन को एन ज्ञात करना है, लेकिन अपन को ये दे रखा है। तो देखिए अपन को बाह्य कोण की माप कितनी दी गई है साथियों, 24 है ना 24 है। और बराबर में कितना है साथियों, 360 है। अब मेरे साथियों ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो एन है ना, इस एन को अपन इधर ले आएंगे, इनटू में लिख देंगे। फिर ये 24 जो है ना साथियों, ये 24 चला जाएगा भाग में, मतलब 360 के नीचे चला जाएगा। ठीक है ना साथियों, 360 के नीचे चला जाएगा। और अब अगर अपन इसको काटेंगे ना साथियों तो इसका आंसर आएगा 15। ठीक है ना साथियों, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 15 डिग्री। मतलब जो अपना एन का जो मान है ना उसकी 15 भुजाएं होंगी। जो अपन ने पहले भी किया था, इसी टाइप का प्रश्न था, उसमें अपन को वो ज्ञात कोण ज्ञात करना था और संख्या अपन को दे रखी थी। ठीक है ना, उसी तरह तो साथियों इस वाले प्रश्न में क्या होने वाला है आप सब तो जानते ही हैं। देखिए इसमें अपन को अब अंतः कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसके प्रत्येक अंतः कोण का मान हो 165। मैंने यहाँ पे मान नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास किताब हो तो उसका मान कितना आएगा, 165 है अंतः कोण का। देखिए अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, अपना जो होता है ना साथियों, क्या होता है, देखिए अपना प्रत्येक अंतः कोण का जो सूत्र था, जैसे बाह्य कोण का भी सूत्र था, तो वो क्या था 360 बटे में एन। तो यहाँ पे क्या है, अंतः कोण का जो सूत्र है ना साथियों वो है एन माइनस में 2 इंटू में 180 बटे में एन। इसमें भी अपन को एन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना साथियों, अपन को अंतः कोण का मान दे रखा है 165। ठीक है, 165 टू एन माइनस में 1 और नहीं सॉरी एन माइनस में 2 इंटू में 180 है ना, 180। देखिए ये एन को ना इस साइड पहुंचा दीजिएगा जी, एन इधर आ गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे साथियों, अपन इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए अब अपन 180 का इसमें गुणा करेंगे, किस में गुणा करेंगे, एन